श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए प्रेम के स्वरूपों पर जो चर्चा चल रही है, उन्हीं में से एक प्रेमी की आज चर्चा। भगवान का जो प्रेम है वो दिव्यतम है और मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है, मनुष्य के सारे दोषों को दूर कर देता है, जीवन में तृप्ति, आनंद और पूर्णता की उपलब्धि हो जाती है। प्रारंभ में प्रेम के 3 स्तर होते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं संसार में वासना। उसमें पहला स्तर ये है कि हमें सुख मिले, हमारे मन का हो जाए, ये वासना है। और दूसरा ये है कि हमें सुख मिले और सामने वाले को भी सुख मिले, ये लेन देन हुआ इसमें। ये थोड़ा ऊपर उस स्तर है, दूसरा स्तर है प्रेम का। और तीसरा स्तर है कि सामने वाले की प्रसन्नता हमारा लक्ष्य है, पर ऐसा नहीं कि हमें प्रसन्नता नहीं चाहिए, उसको प्रसन्न देख करके हम प्रसन्न होंगे। जैसे माँ है, अपने पुत्र को प्रसन्न देख करके प्रसन्न होती है, वो दे करके प्रसन्न होती है। एक दो दृष्टांतों से, एक हमारे यहाँ वर्तमान में ही बहुत लंबी दूरी नहीं है, एक गीत गोविंद के रचनाकार हुए हैं श्री जयदेव जी। हमारे यहाँ, हमारा जो देश है, ये ऋषियों की अनंत परंपरा का देश है। ये जीवन के रहस्यों को जिस तरह से हमने समझा है, संसार में किसी ने नहीं समझा। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं जयदेव जी, उनकी पत्नी है, तो राजा के यहाँ वो जाती हैं। रानी से उनकी जब बातचीत होती है, बैठती हैं, तो पतिव्रत धर्म के बारे में चर्चा चलने लगी। तो उन्होंने पूछा रानी ने कि पतिव्रता कौन है? तो जयदेव जी की पत्नी ने बताया कि जो पतिव्रताएं जल करके चिता के साथ, पति के साथ जल जाती हैं, वो भी पतिव्रता हैं। लेकिन श्रेष्ठतम पतिव्रता वो है जिसे पति की मृत्यु पर जलना न पड़े, पति की मौत की खबर सुन करके वो उसकी मृत्यु हो जाए। ये प्रेम की प्रगाढ़तम स्थिति है। ये अब रानी को बुरा लगा, वो सोचती हैं कि ये केवल कहती भर हैं कि जीवन में इनके है। उन्होंने परीक्षा लेने की सोची। तो जयदेव जी जो हैं, उनको भेज दिया राजा के साथ कहीं जंगल में शिकार करने। जयदेव जी को भी जाना पड़ा, चूंकि रानी का आग्रह था। वो जंगल में गए तो 4-5 घंटे बाद रानी ने आकर के जयदेव जी की पत्नी को बताया कि वो जंगल गए थे राजा के साथ, तुम्हारे पति देव, उन्हें तो शेर खा गया। तो जयदेव की पत्नी ने जैसे सुना, वैसे उनकी मृत्यु हो गई। अब रानी बड़ी घबराई कि अब क्या होगा। मैंने तो इसे मजाक समझा था, गहराई से नहीं लिया। जब लौट करके आए जयदेव जी राजा के साथ, तो रानी ने सारा दृष्टांत बताया कि ऐसा ऐसा हमने मजाक कर दिया, ये तो खत्म हो गई।
तो जयदेव जी गए, उनके सिर में हाथ फेरा, उठ करके खड़ी हो गई। तो जब प्रेम प्रगाढ़तम हो जाता है तो हमारे जीवन को पूरी तरह से वो बदल देता है। देखिए, प्रेम की ये स्थिति नहीं कि हमें कुछ मिलता जाए। प्रेम की जो सर्वोच्च स्थितियां भक्तों में बताई गई हैं, जैसे भीष्म पितामह, वो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन उन्हें सबसे प्रिय झांकी भगवान की कौन सी लगी? एक दिन क्रुद्ध हो गए भीष्म पितामह और इतने बाण छोड़े कि जगह जगह भगवान कृष्ण के घाव हो गए। बाण लगे हुए हैं, उनके शरीर में धंसे हुए हैं, और वो रथ का पहिया लेकर के भगवान जो क्रोधित हो गए, भीष्म को मारने दौड़े। तो भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हैं। देखिए, कोई किसी को मारने आए तो वो प्रसन्न होगा क्या? वो कहते हैं कि आइए आइए, मेरा वध कर दीजिए, आज मेरा उद्धार हो जाएगा, तीनों लोकों में मैं विख्यात हो जाऊंगा। तो जहां मृत्यु में भी प्रेम दिखाई दे रहा है, जहां कुछ पाने में नहीं, देने में प्रेम दिखाई दे रहा है, मृत्यु में प्रेम दिखाई दे रहा है, वो प्रेम की श्रेष्ठतम स्थितियां हैं। मानस का एक दृष्टांत लीजिए। मारीच एक ऐसा प्रेमी है जिसे कभी प्रियतम के पास बैठने का अवसर नहीं मिला, कभी कोई बात नहीं हुई, कभी मिलना नहीं हो पाया, लेकिन श्रेष्ठतम प्रेमियों में है वो। रावण पहुंचा उसके पास, वो कहता है कि हो कपट मृग तुम छलकारी, और जय विधि हरि आनो नपनारी। मारीच ने समझाना चाहा रावण को कि वो ईश्वर हैं, और अगर ईश्वर ना भी हो तो मनुष्य के रूप में भी वो बड़े शक्तिशाली हैं। अब रावण क्रोधित हो गया। गुरुजी में मूढ़ करस मम बोधा, और कहु सठ मोहि समान को जोधा। अब मारीच ने समझ लिया कि उतर देत मोहि बधब अभागे, और कस न मरो रघुपति सर लागे। उभय भांति देखा जब मरना, तब ताके सि रघुनायक सरना। मृत्यु जब उसने दोनों तरफ देख ली तो वो भगवान की शरण चला गया मन ही मन। और जब वो चला तो बहुत हर्षित होकर के चला। किसी ने पूछा कि बड़े हर्षित होकर के जा रहे हो, कुछ माला पहनाई जाएगी क्या, तुम्हारा स्वागत होगा? कहता नहीं, मेरा वध होगा। निज पान सर संधान मोहि बधि सुख सागर हरि। अब देखिए, जब मारीच चला तो मन अति हरस जनाव न तेहि। मन में अत्यंत प्रसन्नता है, मृत्यु के लिए जा रहा है, लेकिन अत्यंत प्रसन्न होकर के जा रहा है। हर्ष नहीं, अति हर्ष। और रावण न जान जाए उसको छिपा रहा है। क्यों? कि ये जान जाएगा कि हर्षित होकर के जा रहा है, और ऐसा ना हो कि वहां जाकर के मिल जाए तो मेरा यहीं वध कर देगा। तो मन अति हर्ष जनाव न तेहि, और आज देखी हो परम शनेही। वो मेरे परम स्नेही हैं। देखिए, संसार में स्नेह करने का जीव प्रयत्न करता है, लेकिन परम स्नेही हो नहीं सकता। जिससे हम स्नेह करते हैं उसका परम हित करने की सामर्थ्य हम में नहीं है, लेकिन ईश्वर जिससे स्नेह करता है उसका परम हित करने की सामर्थ्य उसमें है। हम प्रयास कर सकते हैं पर सामर्थ्य नहीं है। तो जब मारीच चला तो वो कहता है कि मेरे परम स्नेही है, वो मुझे चाहते हैं।
और थोड़ी देर में जब आगे चलता है तो निज परम प्रियतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हो। किसी ने पूछा कि अभी तो कह रहे थे कि वो स्नेही है, अब तुम कह रहे हो कि मेरे प्रियतम है। प्रियतम का अर्थ है जिससे हम प्रेम करते हैं, और स्नेही का अर्थ है जो हमसे प्रेम करता है। और दोनों को कहता है, वो परम स्नेही है और परम प्रियतम भी है, माने दोनों ओर से। किसी ने पूछा कि प्रियतम है कि स्नेही है, तो कह रहा है कि अब मैं अंतर न बता पाऊंगा, वो मेरे प्रियतम भी हैं, परम प्रियतम भी हैं और परम स्नेही भी हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, उसका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। और भगति अब सही बस करी, और उसकी जो भक्ति है वो अबस को बस में कर लेती है। माने संसार ईश्वर के बस में है, लेकिन भक्ति से हम ईश्वर को अपने बस में कर सकते हैं। तो निज पान सरसंधान मोहि बधी सुख सागर हरि। सुख सागर क्यों कहा गया? देखिए, वो कहता है कि जब बिना फल का बाण मुझे मारा तो जहां तहां मैं देखूं दो भाई, आज फल का बाण लगेगा। माने बिना फल का बाण जब लगा उसको तो सभी जगह भगवान दिखने लगे। अब उसने एक फल आपने फल खाया हो, उसका स्वाद बहुत अच्छा हो, तो आप चाहेंगे कि पूरा मिल जाए। तो वो कहता है कि बिना फल के बाण का स्वाद ये मिला कि सभी जगह दिखने लगे, और आज जब फल का बाण मारेंगे तो मैं सुख सागर हरि से मिल जाऊंगा। आज मेरा सुख संपूर्ण हो जाएगा और मेरे जीवन में सुख की पूर्णता हो जाएगी, मैं विलीन हो जाऊंगा। और मृत्यु में दुख होता है कि सुख होता है, लेकिन उसे अपनी मृत्यु पर सुख महसूस हो रहा है। निज पान सरसंधान शो मोहि बधी सुख सागर हरि। तो किसी ने पूछा कि मृत्यु पर इतने प्रसन्न क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं मृत्यु नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि उस मृत्यु के पीछे हाथ किसके हैं, जिस पर वो कृपा करते हैं। तो एक हाथ से कर परसा सुग्रीव शरीरा, एक हाथ से कृपा करते हैं। और आज मैं धन्य हूं, क्यों कि दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा उन्हें मुझे मारने के लिए। तो मुझे मृत्यु नहीं दिखाई रही, नहीं दिखाई दे रही। भगवान के मृत्यु के पीछे जो ईश्वर का हाथ है, ईश्वर के दोनों हाथ हैं, आज कृपा करने के लिए उन्हें दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। मम पाछे धर धावत, और धरे सरासन बान, और फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य नमो शमान। वो कहता है कि संसार में मेरे समान कोई धन्य न हुआ होगा। क्यों? कि सारा संसार ईश्वर के पीछे भगता है, और आज ईश्वर मेरे पीछे भगेगा। तो जब मेरे पीछे भगेगा तो मुझसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा? देखिए, रामायण में इतना श्रम प्रभु ने किसी भक्त के साथ नहीं किया। वो चलते हैं तो सहज गति से चलते हैं। चित्रकूट में दौड़ने का प्रसंग आता है, लेकिन मारीच के पीछे धावन नवन बिलोकन बिथकन 4 शब्द आते हैं। झुक करके देखते हैं। तो मारीच के पीछे जब भगे तो वो कहता है कि संसार में मुझसे बढ़कर के धन्य कौन होगा? और उसकी धन्यता देखिए क्या है।
सीता भक्त जब भगवान का ध्यान करते हैं तो अकेले भगवान का ध्यान नहीं करते। जनकपुर का आप ध्यान करेंगे तो सीता जी के साथ ध्यान करेंगे, भगवान के बालक रूप का ध्यान करेंगे तो कौशल्याम्बा के साथ ध्यान करेंगे, दशरथ जी की गोद में है, वन में है तो लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ हैं। भगवान का ध्यान अकेले नहीं किया जाता। लेकिन मारीच धन्य इसलिए है कि सीता जी जब ध्यान करती हैं भगवान राम का तो मारीच के साथ ध्यान करते हैं। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, और सोई छवि सीता राख उर रटत रहत हरि नाम। ये सौभाग्य केवल मारीच को मिला। क्यों? सीता जी कहती हैं कि मैं तो लंका में बंदनी हूं और जिस प्रकार से मारीच के पीछे दौड़े थे मैं तो उन्हें पा नहीं सकती अब, और वही जब कृपा करेंगे तो जो मारीच है वो धन्य है। अब देखिए, बाहर से उसका व्यवहार कड़वा है। क्या है? कि वो छल करने आया है, रावण की आज्ञा से आया है। लेकिन इसका अंतरंग दृश्य क्या है? जब वो चला तो पहले उसे लगता है कि मैं उनसे छल करूंगा, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन प्रभु जब वो चला तो शरणागत हो गया, और जब शरणागत हुआ तो उसके मन में एक नए सत्य का उदय हुआ। क्या? कि प्रभु कह रहे हैं कि क्या तुम ये मानते हो कि रावण के कहने से आ रहे हो? रावण के मन में संकल्प उदित ही नहीं हो सकता अगर मैं न चाहूं, और मेरी लीला की पूर्णता के लिए तुम्हारी मृत्यु आवश्यक है। वो समझ गया कि अंतर्यामी प्रभु की लीला को पूरा करने के लिए अगर मुझे मृत्यु स्वीकार करनी पड़े तो उसने स्वीकार कर ली। अंतर्यामी प्रभु उसके मन में प्रकट हो गए। अब जब वो चला तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? प्रभु ने जब बाण मारा तो कृपा करके नहीं लिखा है उसमें। अन्य भक्तों को जब वो गति देते हैं, गीध अधम खग आमिष भोगी और गति दीन ही जो जाचत जोगी, भगवान ने उनको गति दी। लेकिन मारीच के लिए क्या लिखा है? अंतर प्रेम तासु पहचाना और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। उसके अंतर प्रेम को पहचान लिया कि समग्र शरणागति हो गई इसकी। और आप देखिए, वो जब गया फिर लौट करके भगने लगा तो प्रभु ने कहा कि तुम भग क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि आपके यहाँ नियम है कि जो सरल होगा वही मुझको पा सकता है। आपने शर्त लगा रखी है। क्या? कि जो सरल है वो मुझे पाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मैं तो कपट करने के लिए ही आया हूं आपसे। तो दौड़ रहे हो तो फिर पीछे क्यों देख रहे हो? तो मारीच कह रहा है कि आपने ये नियम तो बनाया है कि कपट करने वाला मुझे नहीं पा सकता, लेकिन ये नियम तो नहीं बनाया कि कपट करने वाले को मैं नहीं पा सकता। तो मैं कपट करने वाला हूं, मैं ये देख रहा हूं कि आप मुझे पा सकते हैं कि नहीं पा सकते। ये हमारे मन का चित्र है, कभी भगवान के पास जाता है, कभी दूर चला जाता है। मारीच है चिंतन दोष है। तो भगवान उसके पीछे जाते हैं और जब उसका वध करते हैं तो वो धन्य हो जाता है। देखिए, बाली के प्रसंग में आया है कि राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तनु त्याग। बाली ने जब शरीर छोड़ा तो दृढ़ प्रीति लिखा गया। क्यों?
कि बाण लगने के बाद भी जिसकी प्रीति नष्ट नहीं हुई, भगवान हमारे जीवन में थोड़ा सा विपरीतता उत्पन्न कर दे तो हमारी प्रीति नष्ट हो जाती है, और बाण मारने के बाद भी उसकी प्रीति नष्ट नहीं हुई। और ये तो मृत्यु के लिए तैयार होकर के गया। बाली की तो अचानक मृत्यु हुई और ये तो तैयार होकर के गया। देखिए, मनुष्य के जीवन में एक भ्रांति घर कर गई है कि जीवन में जो उपलब्धियां मिलेंगी वो पुरुषार्थ से बड़ा बनने से मिलेंगी। ये संपूर्ण सत्य नहीं है जीवन का। दो चीजों में व्यक्ति निपुण हो गया है। एक तो पूरे जीवन वो बड़ा बनने का प्रयास करता है, और पूरे जीवन वो कपट और छल करने का प्रयास करता है। मन में कुछ है, कह कुछ रहा है, तो उसके जीवन में जो कपट है वो उसके जीवन का आधार हो गया है। कपट, दंभ, बनावट मिल जाए इसको सरलता कहेंगे, बनावट मिट जाए इसको सरलता कहेंगे। हृदय और बुद्धि की दूरी समाप्त हो जाए इसे सरलता कहेंगे। और दूसरा, बड़प्पन के स्थान पर अगर हमारे स्थान में, हमारे अंतःकरण में लघुता की वृत्ति आ जाए, छोटा होने की वृत्ति आ जाए, और ये दो चीजें बड़ी कठिन है, सरलता और नम्रता। अगर ये दो चीजें हमें उपलब्ध हो जाएं तो जीवन की हमारी जितनी उपलब्धियां हैं, आप यदि गौर करके देखें तो हमारी जितनी उपलब्धियां हैं उसमें पुरुषार्थ का हाथ बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हमें जीवन उपलब्ध हुआ है, क्या हमने पुरुषार्थ किया था? ये जो जीवन चल रहा है, क्या हमारे पुरुषार्थ से चल रहा है? बाहरी उपलब्धियां पुरुषार्थ से होती हैं, लेकिन जो आंतरिक उपलब्धियां हैं वो समर्पण से होती हैं और स्वतः होती हैं। एक व्यक्ति संपत्ति कमाता है, श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, उसे उपलब्धि हो जाती है धन की। लेकिन एक पुत्र अगर किसी के घर में पैदा हो गया तो पिता की सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी है कि नहीं है वो? तो हमारे मन में कपट मिट जाए, छल मिट जाए, और जो बड़प्पन की वृत्ति है वो मिट जाए, तो ईश्वर से जब हमारा संबंध होगा। देखिए, जिस प्रकार से पिता से जन्म लेने की वजह से हमारे जीवन, हमारा जो शरीर है उसी डीएनए से बना है जिससे पिता का शरीर बना है। लेकिन जो अंदर का जीवन है, जिसे अंतःकरण कहते हैं, वो ईश्वर से किसी भी क्षण जुड़ जाए, समर्पण हो जाए, दृढ़ता आ जाए हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में ईश्वर के गुण प्रकट हो जाएंगे। उसका उत्तराधिकार हमें स्वतः मिलने लगेगा। तो जीवन में जो प्रेम है हमारा, जब ईश्वर से हो जाता है, संसार में जो प्रेम होता है वो स्वार्थ का, वासना का, दैहिक है, वो तो कुछ समय के लिए है, फिर घटने लगता है। प्रेम तो वो है कि प्रतिक्षण वर्धमानम, वो निरंतर। जो सांसारिक प्रेम है, पति पत्नी का पहले कितना आकर्षण होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो संसार का जो प्रेम है वो बासी हो जाता है। ईश्वर का जो प्रेम है वो नित्य नया होता है। संसार का जो प्रेम है वो घटने लगता है। ईश्वर का जो प्रेम है वो नित्य नया होता है और नित्य बढ़ता रहता है। और अविच्छिन्नम, कभी विच्छिन्न नहीं होता। तो मारीच का जो प्रेम है वो विच्छिन्न नहीं है, बाण खाने के बाद भी छिन्न नहीं हुआ। वो हमारे स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो हमारा छिन्न हो जाता है प्रेम। हम देखिए, हमारा जो प्रेम है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए। हम मंदिर जाएं, भगवान की पूजा करें, जो भी करें, वो पूजा हम वासना और कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। उसमें प्रेम भगवान से कम है। हम कहते हैं कि इष्ट देव हैं, पर इष्ट नहीं, हमारा इष्ट है हमारी इच्छा।
तो अपनी इच्छा को मिटा करके भगवान के नाटक की पूर्ति के लिए मारीच ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जब उसने आहुति दे दी तो भगवान की कृपा उसे मिली और भगवान से वो लीन हो गया। तो हमारे जीवन में जो प्रेम है, भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए अगर हो जाए, भगवान के नाटक की पूर्ति के लिए हो जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। और यद्यपि मारीच आदर्श नहीं है, पर अगर परिस्थितियां वैसी हो गई तो उसने जो चुनाव किया वो श्रेष्ठतम है। मारीच हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो अंतर प्रेम है, प्रभु की लीला की पूर्ति के लिए अपनों प्राणों की आहुति दे करके प्रभु की यज्ञ को पूरा करता है, इसलिए उसका प्रेम अभंग है। चला रामपद प्रेम अभंगा। तो ऐसे भी पात्र हैं मानस में जिन्होंने कभी प्रियतम से बात नहीं की, कभी मिलने का समय नहीं मिला उनको, लेकिन भगवान के नाटक की पूर्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला मारीच ने परम पद प्राप्त किया। बोलिए सियावर।